हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है, आईएएस मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें जो पेपर हुए हैं उन पेपर का हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो एसए का था। एसए का हमने डिस्कस कर लिया है। एसए का पेपर हमने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। ये पेपर 2 है, मेंस का पेपर 2 है और जीएस का पेपर 1 है। सामान्य अध्ययन पेपर 1। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये टॉपिक आते हैं। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं इसमें हम उस क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर सभी जीएस के पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। तो जीएस का पहला पेपर है और 250 नंबर का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो मूर्तिकला वगैरह होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, वहाँ उस दौर की जो फिल्में वगैरह जो आज के दौर में, ये सब उस समाज को डिसाइड करती हैं। उस समाज की जो सामाजिक जीवन है उसको डिसाइड करती हैं। उसी पे सवाल है। दूसरा सवाल है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों की, उसमें अधिकांश सिपाही भारतीय थे। तो अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। यानी कि जो भारत में राजा रजवाड़े थे उनकी सेना बहुत सुसज्जित थी और बड़ी सेना थी, बड़े सैनिक थे, हथियार थे, हाथी घोड़ा थे। लेकिन भारतीय ही सैनिक उसमें भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ शामिल हुए थे। तो ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक ही थे। क्यों लगातार हारती रही और ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीतती रही, इस पर टिप्पणी करना है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली है। जब अंग्रेज आए थे तो अचानक वृद्धि होने लगी थी, तो क्यों ऐसी वृद्धि अकाल में देखने को मिली, इस पर टिप्पणी करना है। जो कि हम अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है, चौथा सवाल है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये ज्योग्राफी से सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करिए। ठीक है, इस पर टिप्पणी करना है। अगला सवाल है, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जो दक्कन ट्रैप है उसके बारे में, जो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की संभावना है उस पर चर्चा करना है। तो अगला सवाल है इसका 7वां सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए एवं उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। ठीक है, ये 7वां सवाल है। अब 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। ये सोसाइटी से है। ठीक है, जो वर्क फ्रॉम होम हो गया था हमारे कोविड जब आया था तो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी हो गया था और कुछ कंपनियां अभी भी वर्क फ्रॉम होम चला रही, तो उस पर हमको टिप्पणी करना है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। अगला सवाल है, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। ठीक है, इस पर टिप्पणी करना है। अगला सवाल है, भारत के जनजातीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी से माना जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण से व्याख्या करिए। इसका भी सवाल का आंसर लिखना है। 12वां सवाल है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान का वर्णन करिए, योगदान पर चर्चा करिए। अगला सवाल है, भारतीय मिथक कला और संस्कृति में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। मिथक मतलब होता है ऐसा झूठ जो इतनी बार बोला जाए कि सच होने लगे, उसको मिथक कहते हैं। अगला सवाल है,
समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। जो समुद्री धाराएं होती हैं वो किस तरह मत्स्य उद्योग को प्रभावित करती हैं, इस पर टिप्पणी करना है। अगला सवाल है, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को अंकित कीजिए। यानी कि रबर कहाँ कहाँ उत्पादन होता है इसको देखना है, और पर्यावरण से क्या उनको झेलना पड़ता है उसको भी लिखना है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। जल संधि का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्थल क्षेत्र है और दूसरा ये स्थल क्षेत्र है, और एक ये समुद्र है जल क्षेत्र है और इधर समुद्र है जल क्षेत्र है। तो जल संधि का मतलब होता है एक सकरी पट्टी होती है, पानी की ही होती है, जल की, ये एक समुद्र को दूसरे समुद्र से जोड़ती है, यानी एक जलराशि को दूसरे जलराशि से जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है। ये स्थल खंड हो गया। इसके जो हम ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे तो हम जल संधि की चर्चा करेंगे, उस पर टिप्पणी लिखना है। और 17 क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ये सब इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना करिए। पंथ के बारे में, जो विभिन्न धर्म होते हैं, धर्मों के बीच में भी कुछ पंथ होते हैं जिनको मान्यताएं अलग होती हैं, उस पर चर्चा करनी है। 19 सवाल है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दें। अगला सवाल है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। ये था GS 1 का पेपर। तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, जो नई तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, या फिर जो हमारे भाई या बहन तैयारी कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक जब तक क्वेश्चन पेपर आप नहीं देखेंगे तब तक तैयारी करने का कोई मतलब है नहीं। तो मैं अगला पेपर जो लाऊंगा, अगला जो वीडियो रहेगा वो पेपर 2 पे रहेगा, GS पेपर 2 पर। ठीक है, तो सारे पेपर मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा और अपना एक नोट्स बना लीजिएगा जो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।